अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हिम्मत चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, हौसला चाहिए। ये बात गलत है, इस धोखे में कभी मत आइएगा। ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी काम ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें चाहिए। ज़िंदगी में जो लोग नाकाम होते हैं वो ज़्यादातर इसलिए नाकाम नहीं होते कि उन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया। शुरू सब कर लेते हैं, ख़त्म नहीं करते। यू हैव टू बी अ गुड फिनिशर। आप आज बैठ जाएं और ये मत सोचें बैठ के कि मुझे क्या शुरू करना चाहिए, बल्कि पिछली जिंदगी पर नजर दौड़ाएं और याद करें कौन कौन से वादे अपने आप से किए थे, कौन कौन से काम आपने शुरू किए थे जो अधूरे छोड़ दिए। आप एक एक करके सब अधूरे काम पूरे करने शुरू कर दें, नए काम के बारे में सोचना बंद कर दें। जिंदगी खुद ब खुद आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको अखाड़े में ले चलते हैं और देखते हैं अखाड़े में क्या हो रहा है आज। मेरे नालों तेज चलन दी तेरी ऐ मरन वाला हो जाना। हौसला करया कर, पपीता खाया कर। पैसे नहीं होंगे, ध्यान ना तुरया कर, थल्ले भी डिग्गा हुंदा ही। आप अभी मोनोलॉग में कह रहे थे ना, यू हैव टू बी अ गुड फिनिशर। यहाँ पे तो फिनिश स्टार्ट दोनों ही बैड सीन लगे। ओए यही गल कोई नहीं, स्मार्टनेस है। मेरे नाल दौड़ के वेख ला भाई, पहले ही मेरे नाल 3 कुड़ियां दौड़ियां फर्स्ट आईयां। अच्छा, दौड़ में ठीक है। इसको कहते हैं छरीरा बदन। छरीरा जी, आए हाय। ऐसे ही छरीरे बदन का एक पहलवान गुजरा भी है, लाहौर में हुआ करता था। वो था चूहा पहलवान। भाई वाकई होता सी। चूहा और बूटा 2 भाई थे। उन्होंने गुद्दू शाह का जो है ना वो बनाया था अखाड़ा, और उस अखाड़े में बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए। आपको नहीं लगता कि इन लोगों को थोड़ा सा बदलना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें इस गेम को, ताकि यूथ भी इंटरेस्ट ले? उन्होंने हाथ पे अपने बाजू पे टैटू बना तो लिया, और कितना मॉडर्नाइज हो वो। या होया बनवाया, मैं उथे गया था दुबई, उथे अंग्रेज ने दंदी वड्डी आपे बन गया। भलवान जी जिस्म दी इंप्रूवमेंट वास्ते होर केड़ी शै खावां? ओए को जम्मू आउण दे ने यार। जम्मू तो ये क्या जम्मू खाए? ओ नहीं खाने नहीं जी, इन्हें तू सिर्फ रा करके बेचने आ। अच्छा, ओदे जो जेड़े पैसे तेनू बचण ओदा दूध शुद्ध पी। इसे क्या तुम टेस्ट कर रहे हो, तशखीस कर रहे हो? ओ नहीं भाजी, इनू फाड़ के रखे दौड़ जाता जी। अच्छा खैर, आजकल जो इतने पैसे लगते हैं, 5-6 लाख रुपए महाना चाहिए एक पहलवान। किस चीज के लिए? जी, इनकी खुराकें। आरज़ू, तुम्हारी तो अपनी डाइट इतनी ज्यादा, तुम्हें तो पता होना चाहिए। मरे भलवान जी हुण अपनी कुश्ती होनी है ते आपां ना नूरा ही लड़नी है। अच्छा पुत्रे, गल पता की है, जो कुश्ती होनी है तेनू पता जम्मे गफीर होना है। हाँ जी हाँ जी। मैं तेनू इंज करके लत्त फड़ के ढावांगा थल्ले, तेरे उत्ते बह के मैं तेनू मारांगा चंड, तेरे मैं दंद ना कट दांगा। यही गल कहनी तू उथे। तेनू देख दे मैं जुत्ती ला लांगा, मारांगा 100 ते गिनांगा 1। यार गलत गल है, जो मारनी 100 ते गिन भी 100 ही। ये मैं तेनू कड्डांगा गंदियां गाला। भलवान जी एक अद्धा रोल मैनू भी दवो कुश्ती च। ये तेरा ही है, मेन तू ही है, मार कौन खा रहा है? ये मेन तुसी नहीं बन सकते। जो तू कुट कुट खा लेनी है ना, बाफे पुत्र तू मेरी फड़नी है लत। अब आया ना उसका पार्ट। आहिस्ता आहिस्ता जम जम जम। अच्छा हारून साहब, अगर गलती से कोई मर जाए गेम में तो फिर क्या होता है? हो जाता है ऐसा, क्रिकेट में ऐसा हुआ। फ्री स्टाइल रेसलिंग जिसको भी हम नूरा कह रहे हैं, उसमें कितने लोग मरे हैं? बहुत से लोग मर जाते हैं। हर स्पोर्ट में ये होता है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी इंश्योरेंस जरूर होनी चाहिए तमाम प्लेयर्स की, क्योंकि हमने ये देखा है पाकिस्तान में भी ये सब हुआ है। ये झारा वगैरह, भोलू वगैरह, इनकी फैमिलीज को आप देख लें कि जब दुनिया से चले गए हैं किसी ने उनको नहीं पूछा। कहने को तो सारे कहते हैं कि जी हमारे थे गामा पहलवान, झारा पहलवान, फलाना ये पहलवान, वो पहलवान, लेकिन अब तो लोग नाम भी भूल गए। कौन साजिद कबाबिया और ऐसे ऐसे गामू बाली वाला और क्या क्या नाम ये थे। तो मैंने भी नहीं सुना। रहीम बख्श सुल्तानी वाला एक ऐसे पहलवान थे कि जब वो अखाड़े में आते थे लोगों की नजरें मुखालिफ पहलवान पे होती थी, क्योंकि जितने मुखालिफ पहलवान थे जैसे ही रहीम बख्श सुल्तानी वाला सामने आते थे तो वो डर जाते थे, घबरा जाते थे, उनके रोब में आ जाते थे। द ओनली पर्सन जो उनके रोब में नहीं आया था उसका नाम था गूंगा पहलवान। सर जी मेरी पहली कुश्ती फैसलाबाद का बड़ा अच्छा पहलवान काले चप्पलों वाले नाल होई सी। इहनू वेखदे ही चप्पल ला लैंदा।
वालेकुम वालेकुम जी। वालेकुम की हाल है जी भाई? खैर है पुत्रो खैर है। आप बुजुर्गो किधर? मैं आगे यार जरा खारे दा केरा चक्कर लाइए। हाँ नहीं खड़ा, साडी जिंद जान है, साडी मां है, साडा प्यो है, साडा ताया है। अच्छा मां भी है बाप भी। थोड़ा जिहा खुल के बैठ जो, लगदा असी कोआली वास्ते आए। खैर होवे, होर सुना? बस खैरा। तू सुना, हजे भी जिंदा है? गल पता की है जी जी, अज एदा हो रहा इत्थे शागिर्द केरा। अच्छा आज आप भी उस्ताद बनने वाले हैं? दस्तार बंदी है केरा, दस्तार बंदी। अच्छा अच्छा जी देखो ना, सारी जिंदगी शकरकंदी नहीं खादी, क्या दस्तार बंदी। अच्छा शकरकंदी बहुत अहम है इन पहलवानों के लिए। एनू पता ही नहीं है। पता तेन भी नहीं सी, उन्हें दसे तेरे देन च आया। ये शकरकंदी हो गई केरा, संघारा हो गया। जी 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 जी, संघारा और शकरकंदी बड़ी मफीद चीज। एक चीज और, बीट रूट यस, वो भी उसमें डाल लें, कैरेट भी डाल लें। अब जो हमारा रेगुलर खाना है उसके साथ साथ हम ये भी खाएंगे इसके साथ साथ। अच्छा ये लोग तो इसलिए खाते थे ना कि कम खाने में ज्यादा प्रोटीन और फाइबर भी मिल जाता है, अभी भी खाते हैं। वाह। अच्छा सरदाई में ये पत्ते किस चीज के डाल दिए हैं? सर जी ये दूजी बन रही, जरा कैम रहने वाली। भंग बना रहे हो? ओ भंग नहीं की, भंग नहीं, हाँ ऊटी है। वो ये यार तुमने लफ्ज दूसरा इस्तेमाल कर लिया। किथे वेखेरा केरी तकरीब ही की थे, इत्थे तो कोई रौनक मेला है ही नहीं। और रौनक मेला मैं हुण खाड़े च खुसरे न जावां। अल्लाह जानदा जेरे ले मैं शागिर्द होया। जी जी, आप किसके शागिर्द हैं? कईयां दे। अल्लाह में की होया, ए आओ जमाना भी तो सिखांदा है। मेरा उस्ताद वो नाल आ भाई होया। अच्छा ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ। पुत्र नाम वाला पंजाबी च कहंदे ना। जी जी, अल्लाह मेरा जानदा है कि जेदे नाल भी कुश्ती लड़ी है, जी जी, तौबा तौब कराती कोई ताकत। अच्छा अगले च बड़े नाल आ भाई होया। और भाई नाम क्या था? यकीन करो वो भाई होया हाय हाय, ऐ खरोता है। ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। की नाम वाला भाई होया, क्या? खरा साइकिल दंदा ना चुक लेना। और चुक के फिर रख देदा ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। सर कोई ताकत सी। अच्छा अल्लाह मेरा जानदा है, मुच्छां दे नाल रक्षा खिंच लेना। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਕਿ ਮਦਾਰੀ ਸੀ? फॉक्सी गड्डी वेखी? जी 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 जी, इंज करके रस्सा भी नहीं पाया, सिर्फ फॉक्सी नु इंज करके मोछर आई है तो उस्ताद लेके आओ गया। उसके साथ फॉक्सी की अंजलि ले गया। यार ये हाथ क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो गंडा तो बांध नहीं सके होगे तुम। उन्हें नाल दे बंदे नु क्या, उन्हें कहा था गड्ढा बंद है, शागिर्द मेरा है। मुखालिफ को वो गिराते कैसे थे? हाय 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 हाय, उस्ताद फिर कादा है क्या बताए? इंज करके मुछ नु ता दो आया, हाय हाय। किसी और को कह के? मैनू क्या है कि पुत्र लड़ाई शुरू होने लगी, मुछ नु ता दे। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ए जाके उस्ताद दी मुछ नहीं ता दिता है। उस्ताद ने सामने पहलवान दे नक दे इंज मुछ दे अगे इंज कीता। ओने मारी ये छिक ते उस्ताद ने पिछो मारी ये लत। ਤੇ ਨੱਕ 'ਚ ਮੁੱਛ ਇੰਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ क्या? ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੇਂਗਾ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ। अल्लाह मेरा जानदा है, सारी जिंदगी होगी खा रहे हैं, मैं एडा फ्रेश नशेई नहीं। यार सरदाई का मुझे भी बड़ा शौक है। प्याने ये प्याने फजूल चीजें ना डालो, कोई अच्छी चीज डालो यार इसमें। ये ओ तो अर के गाओ जुबान फड़ाओ। ओ यार क्या काम है यार इसमें? ओ सर जी जरा अंदर ठंड ठंड हो रहा है। इसमें चारों मगज डालो। ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਜੀ ਘਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ जी, ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ये वही मूछ है? ਇਹ ਕਦਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। तेरा भी शागिर्द हो रहा है। जी, बस कल नु तू अपनी बावां डोनेट करनी है ने। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लड़ते हुए अगले बंदे ने आपको दंदी या चक्की काट के हरा दिया हो? ਲਓ ਇੱਕ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। अच्छा फिर? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣੇ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ओ यार एक गल तो कह दस पुत्र ਜੀ ਉਸਤਾਦ। ए जरा मुंडा केरा तेरा शागिर्द हो रहा है, एदा की डायो बाटा है, कौन है? डायो बाटा यार बहुत खूब। ਉਹ ਡਾਇਆ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਇਹ? अच्छा वैसे ये जो इनकी बोली है ना, आई लव इट। इनकी कमेंट्री भी सुनने वाली होती है। जब अखाड़ों में कमेंट्री होती है ना, और या अल्लाह साढ़े तित्तड़ दी खैर। अच्छा वो इतना बड़ा पहलवान होगा, कहेंगे साढ़े तित्तड़ दी खैर। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, खामोश। कुछ होने लगा है। भंग फरन लगा है।
यार ये क्या कर रहे हो? चल तो छोड़ी दी ये तो ये लाई दी है इच। यार अभी तो उसने डाले नहीं, चारों मगज नहीं डाले, बादाम नहीं डाले। सर वो नहीं पाने की करन डे हो, ज़ायका खराब करना है जी। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਭੰਗ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। जी जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੰਗ ਪਾਓ ਤੋ। अरे साढ़े खलीफा जी नहीं सी जड़े। जी जी वो जो पहले हुआ करते थे। हाँ जी हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ और जिनके बाथरूम में टूटी लगी थी सर को। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ जी जी ਸਾਡੀ ਮਾਜਦਾ। जी जी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। जी जी जिन्होंने आपको चूड़ियां पहनाई थी। हाँ जी हाँ जी। वो ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਖਾਰੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। क्या करने? ਆਪਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਠਾ ਅੱਜ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। और एक और खुशखबरी, क्या? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਦੰਗਲ ਵੀ ਹੈ। अच्छा मैं लड़ांगा उधर। ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੜਾਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ फालतू कौन है? वैसे ना ये मुझे तपे मुहर्रिका का मरीज लगता है। आप लोगों की भी गलती है, आप लोग एक दफा उसका सही से इलाज करवा दें बेचारे का। और बीबी अपना इलाज करा, सानू केड़ा इलाज दी जरूरत। एक और सा गया ये। ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਲੜਾਈ ਆ। नहीं पुत्र तू आज छिछरे नहीं खाते, तू नहीं लड़। ओए दस्तार बंदी मेरी है ते घोल भी मेरी होऊ। ਇਹਨੇ ਮੈਂ ना ना तेनू ए परसों छुट्टी होनी है ना कर। आजा आजा जद्दी पुत्र। आओ जी आओ। अपने खड़ा की हाल है मेरे पहलवान पुत्रो, ठीक हो? खैर खैर। मैं थोड़ी शकीरदी वास्ते ताजा ताजा पट्ठा लेके आई हां पुत्रो। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। पहलवान बनना हो ना तो 10-11 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं। 10-11 साल की उम्र तो खुराकां खादियां ने। उधर किथे ने फिर? आ देख नजर नहीं आउंदी पुੱਤ ਤੈਨੂੰ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। उस्ताद जी ना पुत्र मैं तेरे अर्गे नु नो ना मना ओए। उधर चलो उठ भाई। हेलो इधर आओ जी। ना मेरा पुੱਤ। किते खास सुभान अल्लाह क्या बात है। किते पुराने पिंड दी आइसक्रीम होंदी है। उस्ताद जी हाँ जी ताकत बड़ी है, किथे ले जाऊं ताकत। आप एक बात बताएं, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो आपका थोड़ा सा जो है झुकाव भी था और छड़ी भी आपने पकड़ी हुई थी, तो आप तो फ्रेश लग रही। की दसा मैं थानू, थोड़ा उस्ताद ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਜਾ ਹੁਣ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਛੱਡ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਪੁੱਤਰੋ ਖਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਖੈਰ ਖਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਬੰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜੋਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੇ ਦੇ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਲਿਆਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ, ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਸਾ ਜਿਹਦਾ ਐਂਜ ਕਰਕੇ ਚੁੰਝ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਲਓ। तुम कभी अच्छे शागिर्द नहीं बन सकते। क्यों जनाब? तुम उस्ताद की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो, उसके चेहरे की तरफ देख के गप्पे मार रहे हो। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। उस्ताद की आंखों में आंखें डाल के हमने नहीं देखा था कभी। अच्छा उस्ताद जी माफी चाहने। ए हेलो जनाब, ए हेलो हूं दसो उस्ताद जी। और नीचे दसो उस्ताद जी। और नीचे दसो उस्ताद जी। ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਜਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਯਾਰ। कुश्ती किससे है तुम्हारी आज? ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा ਬਸ ਬਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। और मैं लड़नी है कुश्ती। ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨੀ ਏ? ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। नहीं खलीफा जी ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਨਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। और शौका पहलवान आ गया, शौका पहलवान। जिवें तू आया ना मैनू लगा खारे जो जुती लैन आया। और मैं अपना पट्ठा लैके आया जितना अज दंगल है। इधर कारा कुर्सी नियोला पहलवान। ਲਓ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਜੀ। आ दे खलीफे होरन ਬੈਠੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ। लो भी ताड़े जो केड़ा केड़ा तैयार है मेरे चीची पहलवान ना लड़न वास्ते। मैं खरो एक मिनट खलीफा ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਆ। ए वेख रहे हैं लैन लगी उथों इत्थे रीरे पतन ने मुंडियां दे। आपके पहलवान का नाम चीची पहलवान क्यों है? और कन्ना नु हथ ला की पे कहन दी है कुड़िए। हरून साहब ए क्रिकेट ग्राउंड नहीं हैगी कि बल्ला किसे दा, गेंद किसे दी, कैच किसे ने फड़ लिया। ए खाड़ा है। क्या मतलब है इस बदतमीजी का? हरून साहब एक गल कीती है। ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? बैट किसे दा, केरा गेंद किसे दी, करा किसे ने दिती, परफ्यूम नहीं किसे दा कोई।
अल्लाह जानदा है तू रुस्तमे पाकिस्तान हुंदा अगर दंगल लड़दा तेरे नेरे ही नहीं सी किसे ने लगा पता की गल जी साहब जी 4 दिन ना धुप्पे फिर एडे चिट्टे रंग दा पहलवान नहीं हुंदा साहब जी बचपन तो लैके हुण तक मक्खन ते दुध पीता जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੱਠਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹੈ ਪੱਠਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਬਈ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਰਹਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੱਠਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਹ ए खलीफा जी झूठ है तुझे तो चीची भलवान क्या लेकिन वो सताई वाले को क्या हो गया है? और इसको क्या हो गया है? पहलवान अल्लाह जान दे कपड़ा भी रगड़िया गया ही नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। गण 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 इतनियां तेरियां मुझा ने तो तू एक ही कह रहे हैं शौक पहलवान नहीं जानता दोबारा आए नहीं जानता वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक में हमारे पास चौधरी साहब फिर से आ गए हैं अपने बेटे को साथ लेके। आइए पूछते हैं किस सिलसिले में आए। अस्सलाम वालेकुम जी, थानू देख के यकीन करो दिल ठंडा हो जाता मेरा। यही बात हमें फोन आया था, चौधरानी भी कह रही थी वो कह रही थी हम आपका शो बड़े शौक से देखते हैं। जी जी जी। मैं कहा पैंट कोट चंगा ना हो गल चंगी करी। ये आपके साथ कौन है? मेरा ख्याल तुसी पछाणिया नहीं, उधर रूप चढ़िया सी इन्नू। ये वो है जिसकी शादी के लिए आप बुलाने मक्खन मक्खन मेरा पुत्र मक्खन। मेरा ख्याल है कि ओदे पत्थरी निकली ते अखां जाया हो गई हैं। लेकिन पथरी से आंखें कैसे जाया हो सकती हैं आगा साहब? पथरी भी तो देखो ना एडी पथरी निकल आवे तेरे तेरा दिमाग भी खराब हो जाना ना। मैं तो गलत नहीं कह रहा कि ओदी पथरी निकली है अखां जाया हो गई हैं। और देख लो वेंटिलेटर दा पाइप हजे भी है। अच्छा तुम स्नॉर्कलिंग कर रहे थे या स्कूबा डाइविंग कर रहे थे? आरज़ू मैनू पूछ लो ओदियां ते अखां चलियां गईयां। चौधरी साहब जी आप हमारे शो में आए किस सिलसिले में? ओ जी डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे बच्चे। और ये तरबूज किस सिलसिले में लेकर आए हो? गर्मी देखो रूज ते इस वेले बहुत तभी बहुत गर्मी है। इत्थे आके देखो ते 50 तो कम टप्पिया पिया। अच्छा जी रोहन साहब पिंड में ताड़े दावत कीती है पूल पार्टी। मैं आना भी फनकार पिंड आ जान तेरी इज्जत बन जासी। अब्बा जी फ्रूट दा वजन भी ज्यादा वा, इन्हां नू लेके चलो चलिए पूल पार्टी ते। हाँ चलने पुत। ओ मैं नहाना वा मैंने सारा ये जेड़ा हुंदा नहीं समान जेड़ा स्विमिंग पूल दे विच जी 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 वो इन्हू मैं लेके दिता। और ये स्विमिंग पूल वाला नहीं है, एक कदे मच्छियां नु स्प्रे करन चला है। ये तो समंदर में जा रहा कहीं। हां समंदर वाला जी जी ओए होए और नहीं इन्हू गोते आउंदे ने ना विच। चौधरी साहब आपका पूल कितना बड़ा है वहां पर? ओए ट्यूबवेल कमलिए ट्यूबवेल ठंडा ताजा पानी जदों धार इत्थे पैसी ना पुरानियां गल्लां भी याद आ जांदी। वैसे पूल पार्टी गांव में हो रही है? जी कोई एजुकेशन है क्या सीन? हम कोई नहीं आ रहे पूल पार्टी पे, अब जाएं। आप भाभी के कहने पे भी नहीं जा रहे? ये अम्मी ने कदों केड़े वेले देता पता नहीं वो चोरी मेरे को नंबर काट लेंदी बंदियां दे। साडा शो ਅਸੀਂ पूरी फैमिली बैठ के देखने। अच्छा साडा है फैमिली शो आ। जी बिल्कुल। बच्चा तो ਤੁਹਾਡਾ सिर्फ सुनदा ही होएगा। नहीं तू भी ता कर ला चबड़ा। भाई साहब मैनू ये दसो कि ये भी उसे पूल च नहाएगा? जी हां ना ਅਸੀਂ नहीं नहीं चौधरी नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरी एक पार्टी करके साल पूरा खारिश दा इलाज कराऊंगा। मैं डब्बे ना नालांगा बाहर बैठ के। तेरा डब्बा भी ना बेच आवे। दाने साहब बैठे ने जी जी इन्हां हमेशा दानिश्ता गल कीती है। जी दानिश्ता मैं वैसे भी इन्हां दा कदरदान आ, प्रोफेसर भी ने बच्चों नूं एजुकेशन भी दे रहे ने। जी जी इत्थे भी सारिਆਂ ਨੂੰ हसा रहे ने। जी जी मुच्छां भी बधाइयां ने। केड़ा काम रह गया था? पूल जड़ा खुला है ना तू वड़ना नहीं हो जासी। मैं जनाब को पूछा कि पूल खुला है ना? खुला त्रै बंदे थे क्योंकि ऐसी पहले एक पार्टी तक गए पूल छोटा थी। अच्छा आधा घंटा लगे रहे हैं, मुच्छां फंस गई हैं बेच। आप ये बता दें आप पूरी टीम को बुला रहे हैं तो पूरी टीम बजट क्या है आपका? बजट है ये भी पानी खुला
यार ये कौन सा बजट है? आगा एक गोता खाने के 10 लाख रुपए लेता है, इतने दे सकते हो? जिन्ने मर्जी ले ले, तू नाल आना छोटी ढोलकी लेके, ठीक सारी टीम आएंगे आपके गांव में, आपकी इज्जत बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली हम प्रमोशन कर रहे हैं तो हम चार्ज करेंगे। नाउन दे भी पैसे लेंदे हो तुसी? ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। अच्छा ਬੱਕਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ हैं जिस मर्जी बकरे ते हाथ रखोगे जी जी जिदा होएगा आपे पूछ लेंगे थानू। और कुकड़ तो याद आया, छौरी ते एडा माड़ा है जी, बेड़े च कुकड़ फिरदा होवे ना देसी ते बाहर नहीं निकलदा। क्यों? कहंदा डायनासोर फिर रहे दवाणिया दी मैं हरून साहब ट्राली उत्थे स्टा लई है। अच्छा अपनी मर्जी ना तुसी खड़का के लेना, चिट्टा वापस। अमानत पुत तू नाल जरूर आना है। ठीक है चौरी साहब। ये गंदा है ना उत्थे जिन्ना मर्जी खोल के 1.5 घंटा गा पावे। क्यों? उते टूवल दी आवाज ही इन्नी है, आउणी कोई नहीं। चौधरी मुझे ना तरबूज नहीं आम खाने हैं। आम? हाँ। लो बहुत बुरी बात। क्यों? अब मेरे होते हुए तुम चौधरी से आम ये बनता है तुम्हारा? हाँ जो अब्बा कोल तो क्यों किसे कोल? ये तरबूज जो आप सैंपल लेके आए हैं, ये कोई अच्छा तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं ला ले, दिखा पुत्र। अब्बा जी मारो चाकी दिखाओ जरा काट। वाह 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 वाह, दिखाओ यार, मुझे नजर नहीं इतनी दूर से। सही नहीं आपकी ऐनक से भी नहीं आता। अच्छा जी एक चीज और नोट करो, ए बच्चे ਇਹਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਢੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਚੁੰਝ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। अगर ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ तो बंदा अपनी बूढ़ी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ नसरीन तू सारी जिंदगी गलतियां कीतियां, मैं कुछ किया नहीं मैं मननी। लेकिन आपके बेटे ने ये सब क्यों पहन रखा है? स्विमिंग का शौक है ना इन्हू। कौन सा स्टाइल है स्विमिंग का तुम्हारा? ए स्कूबा डाइव बड़ा। स्कूबा डाइविंग। लेकिन ये गियर तो स्कूबा डाइविंग करनी है, स्नॉर्कलिंग का गियर है। जिन समंदरों के किनारे पर बहुत खूबसूरत रीफ्स होती हैं ना, वहां पर लोग ये पहन के जाते हैं, वो पानी के अंदर साथ साथ तैरते जाते हैं और वो चीजें देखते जाते हैं। ये ट्यूबवेल में क्या देखेगा? ये ट्यूबवेल वाल नहीं, ये गंदे छप्पड़ च वड़दा ना, किनारे दे नाल नाल देखदा जांदा है, जो जुत्ती लोहा पित्तल। अच्छा जो छाल मारदा ना, हर चीज आप इधर आके चमड़ जांदी, गंद दा मकना तीस है। नहीं देखो ये गल्लां दाड़ियां मैनू यकीन करो मोह लैंदी है। यार आप खुद इतने मरंजा आदमी हैं। आ भाई गाला ना कड़, मरंजा मरंजा आप होएगा मरंजा। आज तेरे सारे मरंजा ने आ बे। ओए मरंजा ने ओ यार इंसान बने चौधरी। एक मरंजा है, तेरा खानदान मरंजा, तेरा पुत्र मरंजा और तू मरंजा, तू आप गंजा। चौधरी साहब यकीन जाने कि आप इस बात का बुरा ना मनाइएगा, ये तो खुश होने वाली बात है। मुझे लगता है कि ये जो चीज आप में आई है, आपके बच्चों में भी होगी, आपके बड़ों में, आप सब मरंज इंसान। नहीं मेरा खानदान ही मरंजा हो गया। यार को गल करेगा, पढ़िया लिखिया बंदा है तू। यही गल मैं कह रहा मैं गारा मेहमान नू मरंजा तो नहीं कही। यार तुसी मेरे प्यो नू कहना मरंजा कहो, मैनू विचों काढ़। तुसी मरंजा ते गुस्सा कर रहे हो, ज्यादा गुस्सा करने वाली गल मरंज। नहीं ये मरंजा मरंजा भाई कट्टो आया अपना, ये ताड़ा शो एडिट कौन करदा? ये दानिश साहब। दानिश साहब मैं तेन जिन्ने मर्जी पैसे ले लेना, अब पिछों मरंजा काट देना। ना मरंज आदमी आए और हम वो काट दे। चल इत्थे असीं मरंजे बनना आया। अच्छा सर ये तो दसो जी, ये मरंजा दा मतलब की है? सर पता की गल है, चौधरी आदमी है, कल उन्हें बच्चे भी होने ने, मरंजा बहुत बुरा लगता है। यार मरंज का मतलब है, यानी गल कीती उस काले मुंह वाले ने। यार मरंज का मतलब है जो आदमी हर हाल में खुश रहे, खुशियां बांटे, खुश अखलाक आदमी हो। ये गल है जी। ओ जी हम रंजियो। नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार वजह खतरनाक नहीं है, लेडी जेडी रैसलर बनती है। अब मेरा एक दोस्त दी वाइफ बॉक्सिंग कर दी। अच्छा। वो एक दिन कह बैठा जी नमक घाटे सालन, उधर रिजल्ट भला की आया, उन्होंने फिक्का भी खा लेता, गल नहीं करता। वैसे मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, ये उनकी बॉक्सिंग की तारीख की वजह से नहीं है, ये सब में ही है। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, आज मुझे अखाड़े के हवाले से, तकियों के हवाले से, खुराकों के हवाले से मुझे लाहौर की तारीख बड़ी याद आ रही थी। वाह वाह। उसमें मुझे एक खातून भी याद आई जो पहलवान थी जी। 1950s में पूरे बर्रे सगीर के मर्दों को उन्होंने एक चैलेंज दिया
उन्होंने कहा कि जो मुझे हरा लेगा कुश्ती में मर्द, मैं उससे शादी कर लूंगी। क्या बात। हमीदा बानो ने जब ये ऐलान किया ना, तो सबसे पहले जो मर्दों के साथ एक मसला होता है कि बड़ा गुस्सा आता है कि यार एक औरत ने चैलेंज कर दिया है, ईगो हर्ट हो गई, ईगो हर्ट हो जाती है। तो बड़े लोगों की ईगो हर्ट हो गई और वो उन्होंने कहा जी हम नहीं लड़ते, हम नहीं करते कुश्ती इनके साथ। उस वक्त क्योंकि इतना ज्यादा वीडियोस का, यूट्यूब का, गूगल का जमाना नहीं था, तो उनके बारे में जब बातें उन तक पहुंचती ना कि रोजाना 6 किलो दूध पीती हैं, 4 किलो मुर्गी खाती हैं, 3 किलो मक्खन खाती हैं, 6 किलो दूध 4 किलो मुर्गी, उदों मुर्गी सस्ती हुंदी सी ना, वो हिसाब लाउण लग पिया पीछे। हुआ क्या कि जो चैंपियन था पटियाला का, उसने कहा जी आप आ जाए मेरे मुकाबले पे। ओ मैं तो यूं उठा के तो यूं पटकूंगा और पिन डाउन कर दूंगा उन्हें। तो मर्द भी सर चार्ली वर्गे हुंदे सी जी बिल्कुल नहीं, उस वक्त ग्रेट गामा थे। ग्रेट गामा का पता है आपको? नहीं सर। आपको तो पता होगा। ग्रेट गामा पूरी दुनिया के चैंपियन हुए हैं वो। बिल्कुल। रावी के पुल पे लोग जाते थे और वहां खड़े होके गामा को कामरान की जो बरादरी है उसके साथ कसरत करते देखते थे और इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। फिर वो जो सुहागा फेरते थे उस पे 20-20 लोग बिठा लेते थे वो। पुल दियां टिकटां कौन कटदा और ऐसा टिकट नहीं होता था। अच्छा तो फिर चैलेंज का क्या बना? जी चैलेंज का ये बना कि चैंपियन ऑफ पटियाला ने उनको बुला लिया और मेरा ख्याल है कोई 1.5 मिनट में चैंपियन ऑफ पटियाला जमीन पे पड़े थे। फिर वो कवारी रही सारी जिंदगी? नहीं, ये भी देखे ना, असल बात ये है कि जो बात मैं करना चाहता हूँ ना माशरे के हवाले से, हुआ ये कि उसके बाद चैंपियन ऑफ कलकत्ता ने उन्हें बुलाया, वो भी हार गया। 320 कुश्तियां उन्होंने लड़ी, 320 और एक भी नहीं हारी। वाह वाह वाह। और मैं समझता हूँ वो खवातीन की गामा थी। वाह। लेकिन शुमिए किस्मत ये कि यहाँ के जो मर्द हजरात थे उनको लगा कि हमारी मर्दानगी के ऊपर एक वार है, हालांकि ये वार नहीं था। और हुआ ये कि उनके खिलाफ राइट स्टार्ट हो गए, खास तौर पे मर्दों ने उनके खिलाफ जुलूस निकाले। तो हुआ ये कि एक लड़ाई उन्होंने लड़ी जिसमें सोमा सिंह एक बहुत बड़े पहलवान थे, उनको उन्होंने चित किया। जब उन्होंने चित किया तो पब्लिक ने हमीदा बानो पर पथराव शुरू कर दिया। कितनी गलत बात है। तो वो फिर ना कुछ दिन के लिए दुनिया से हाइड हो गई। तो फिर रशिया से सबसे बड़ी पहलवान आई, उसका नाम वियरा था, उसको मादा रीछनी भी कहते थे। रीछनी इसलिए कहते थे कि शी वाज ह्यूज एंड ऑल दैट। वो आई और उसको कोई हरा नहीं सका था और उसको 2.5 मिनट के अंदर अंदर हमीदा बानो ने जमीन पे चित कर दिया। सारे कुश्ती लड़ती सी कि कान च कुछ कहती सी। जो उनका उस्ताद था ना सलाम, उसको लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए। अच्छा। उसका जीना लोगों ने हराम कर दिया। तो उस जालिम ने ये किया कि एक लाठी लेके हमीदा बानो के हाथ पैर तोड़ दिए। ये बहुत गलत हो। अब देखें, ये अगर आज का दौर होता तो हम कहते हैं ना कि खवातीन अपने हक के लिए आवाज क्यों उठाती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट क्यों होनी चाहिए। कभी तारीख उठा के देखें हमने किया भी तो क्या है। आपको पता है बहुत अरसा तक खवातीन जो किताबें लिखती रहीं मर्द का नाम लिखती रहीं ताकि लोग पढ़ें। ओहो। उनको ये ना लगे कि हमारी मर्दानगी को चैलेंज हो गया है। और हारून साहब, अब जो जनरेशन आ रही है उसको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। आप लाख उनको क्रिटिसाइज कर लें कि ये बच्चे जो हैं सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, वह फोनों में घुसे रहते हैं, बट उनके अंदर ये चीज है कि वो डिफरेंशिएट नहीं करते इसमें कि ये औरत है तो ये कमतर है। वो एनलाइटेंड है, इसीलिए बहुत से लोग सोशल मीडिया से परेशान सिर्फ इस वजह से होते हैं कि ये चेंज कर रहा है मुआशरे के सेटअप। देखें हम क्या करते हैं कि हम औरत को सिर्फ उस वक्त इज्जत देते हैं जब वो कहते हैं हमारी माँ है। अब अगर कोई औरत 20 तारीख को पहली मर्तबा माँ बनी तो क्या 19 तारीख को वो काबिल इज्जत नहीं थी? तब भी थी। हर औरत काबिल इज्जत है और औरत को भी ये समझना होगा कि अगर आप खड़ी हो जाएं और आप मेहनत शुरू कर दें तो खुदा की जात आपके साथ है। फिर एक ही रास्ता है कि आपके हाथ पांव तोड़े जाएं, वरना आप पीछे नहीं रह सकेंगे। अच्छा, ये सिर्फ हमारे मुआशरे या सब कॉन्टिनेंटल मुआशरे का मसला नहीं है। अमेरिका में एक टेनिस प्लेयर होती थी बिली जीन किंग, उनको एक पूरा मैच खेलना पड़ा था वुमेन राइट्स के लिए बॉबी रिग्स के साथ। आज भी वो मैच बैटल ऑफ सेक्सिस के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका में तो एक ज़माने में ये भी हाल था कि जब ट्रेन नई आई तो लोगों ने कहा इस पे औरत सफ़र नहीं कर सकती, ये 50 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, उनकी तो अंदर के ऑर्गन्स जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। आप ये याद रखें कि मर्द जो है
वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, औरत भी अल्लाह ताला, बेशक बेशक, दोनों को अल्लाह ताला ने बनाया। और आप देखेंगे कि जगह जगह कोई भी स्क्रिप्चर्स आप उठा के देख लें, औरत की ताज़ीम ज्यादा बताई गई है जी। तो इसलिए भी जानबूझ के भी आपके अंदर ये चीज इनकलकेट की जाती है, आपके अंदर ये बात डाली जाती है। वो बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ गया, जिंदगी जोहद में है, औरतों को वो कह रहे हैं, जिंदगी जोहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, अपनी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है। हरून साहब चार्ली साहब ने भी चैलेंज किया सी, क्या ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਏਗਾ मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ शादी करांगा। पहली कुश्ती तो इन्हों कहा हो गया पर यार वजह खतरनाक नहीं है, लेडी जेडी रैसलर बनती है। अब मेरा एक दोस्त है, वाइफ बॉक्सिंग कर दी, अच्छा वो एक दिन कह बैठा जी नमक घाटे सालन, उधर रिजल्ट भला की आया, उन्होंने फिक्का भी खा लेता, गल नहीं करता। वैसे मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, जी ये उनकी बॉक्सिंग की तारीख की वजह से नहीं है, ये सब में ही है। सर नमक घाटा ते आप उठ के पाल भी टुंडा है तू ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ बीवी मैनू रोटी दवे, बीवी मैनू जुत्ती दवे। और सबसे जायकेदार चीजें दुनिया में मर्द बनाते हैं, वाह, मर्द के हाथों में ज्यादा जायका। ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे ने जी 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 मर्द या रेछा। चले बस कर दें, ऑडियंस वेट करिए, ऑडियंस के पास चलते हैं, उन्होंने भी शो में पार्टिसिपेट करना है। ओ जी 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 आए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ मेहताब अली जी। मैं सर आगा माजिद साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इसलिए मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ मैडम आरजू के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो जरा बाहर मैंने मिलना है जी। शो में धूम जिस लड़की ने मचा रखी है, शो में धूम जिस लड़की ने मचा रखी है, नाम उसका अल्लाह रखी है, मैं अल्लाह रखा हूँ वो अल्लाह रखी हैं, शायद अल्लाह ने वो मेरे लिए बना रखी है। कहते हैं रखी हुई चीज काम आती है, इसलिए अल्लाह रखी से बना रखी है। ये क्या हमने रखा रखी लगा रखी है, कम वक्त रखी ने किसी और से बना रखी है। वैसे मेरे दिल में ऐसी कोई ख्याल नहीं रखी है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। जी मोहम्मद। और मेरा क्वेश्चन है दानिश साहब से जी कि हमने होशियार के ऑलमोस्ट तमाम टैलेंट को स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा है, तो आप स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करते? एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी तैयार है, बस लो हाइट का स्टूल और माइक स्टैंड। लो हाइट का स्टूल कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं, मैं कल घर से पीढ़ी ले आऊंगी। और सर स्टैंड भी कुआला वाला मिल ही जाता। नेक्स्ट जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मेरा सवाल सलीम अलबेला साहब से है। आपको अक्सर मैंने गोगा साहब के साथ काम करते हुए देखा है, तो क्या आप दोनों रिश्तेदार हैं या वैसे ही आप कैसे यानी कि बांध बन गए? नहीं, ये मेरा दूर दा रिश्तेदार है। क्या लगता है आपका? ਇਹਦਾ खोता ते मेरा खोता कजन आपस में। एडा लंबा आके कह रहे सीधा नहीं कहना सी चाचे ताए। आज हमारे साथ मौसीकी के लिए साद संधू मौजूद हैं। ओवर टू यू साद। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।